बारे में आप लोगों को बताया था, तो मुझे भी थोड़ा सा लालच हो गया है। हम पिछले 10 सालों से कुछ हमारे साथियों के साथ एक अभियान चलाते हैं ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ, और उसके तहत हम एक दाल रोटी नाम की पत्रिका निकालते हैं। वो पत्रिका के अंत में लाया हूँ, आप लोग जाते जाते ले लें। और हमारे जनगीतों की एक म्यूजिक सीडी भी आई है, गीत मेरे हैं और संगीत कुलदीप सिंह का लिखा हुआ है। और एक कुछ अलग हटकर की पुस्तिका भी आ रही है, वो है पोस्टर पुस्तिका। उसमें कुछ काव्यांश होंगे और कुछ मैं जो लिखता हूँ एक पॉलिटिकल कॉलम वगैरह, उसके कुछ अंश उसमें हैं। वो भी जब भी चाहे तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस प्रोग्राम का शीर्षक है बुढ़ापे पर एक बड़ी बहस। आदमी लंबी उम्र जीना चाहता है, लेकिन बूढ़ा कोई नहीं होना चाहता। अमेरिका की आदमी लंबी उम्र जीना चाहता है, लेकिन बूढ़ा कोई नहीं होना चाहता। अमेरिका की दवा बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां इस बात पर रिसर्च कर रही है कि आदमी हमेशा जवान बना रहे। जवानी एक बार आए तो वापस जाने का नाम न ले। औरों की जाए तो जाए, कम से कम अमरीकियों की तो न जाए। हिंदुस्तान की बात और है। यहाँ लोग सहजता से स्वीकार कर लेते हैं कि वे बूढ़े हो गए हैं। अब उन्हें आशीर्वाद देने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आशीर्वाद देने में जो अलौकिक आनंद है, उसे एक जवान आदमी कभी नहीं समझ सकता। एक बूढ़े आदमी के लिए आशीर्वाद देना प्रोविडेंट फंड पर ब्याज मिलने जैसा है। हमारे यहाँ शरीर को नश्वर माना जाता है। शरीरों से यही कहा गया है कि काया माटी की है और इसे माटी में ही मिल जाना है। ऐसी मान्यता बूढ़े लोगों को तरोताजा रखती है। आशीर्वाद देने के उनके हौसलों में कमी नहीं आने देती। इस आशीर्वाद में एक वार्निंग छिपी होती है, एक दिन तुमको भी बूढ़ा होना है। जवान लोगों को बनाने का ऐसा नायाब तरीका हमारे प्रधानमंत्री के पास भी नहीं है। हिंदुस्तान में बूढ़ा होना एक नियामत है। इन्होंने अपने क्लब बना रखे हैं और रोज सरकार के लिए नसीहतें जारी करते रहते हैं। सरकार इनकी नसीहतें नहीं सुनती, लेकिन इनकी नसीहतों का बुरा भी नहीं मानती। सरकारें अच्छी तरह जानती है कि ये बूढ़े हैं, इन्हें कितनी भी सहूलियतें दे दो, वोट अपनी पसंदीदा पार्टी को ही देंगे। बूढ़े इस शाश्वत सत्य से अच्छी तरह वाकिफ है कि उनकी और सरकार की नियति एक जैसी है, अंजाम भी एक जैसा है। दोनों को अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं है, कभी भी लुढ़क सकते हैं। बुढ़ापा इतना जालिम भी नहीं होता जितना अक्सर कहा जाता है। लेखक और कलाकार जैसे ही 70 पार होते हैं, उनके वारे न्यारे हो जाते हैं। अकादमियों और धर्मादा संस्थाएं इन्हें पुरस्कार देने के लिए बेचैन हो जाती है। जिस हॉल में पुरस्कार समारोह का आयोजन होता है, संसार की सारी करुणा और वात्सल्य वहां उमड़ आता है। वक्ता जमकर बोलते हैं। बधाई और श्रद्धांजलि में कोई फर्क नजर नहीं आता। क्या बात कि बधाई और श्रद्धांजलि में कोई फर्क नजर नहीं आता। चेक, शॉल और गुलदस्ता देखकर कई लोग भावुक हो जाते हैं। काश समय से पहले वे भी बूढ़े हो गए होते। एक जवान आदमी को हमेशा लगता है कि सारी दुनिया उसकी मुट्ठी में है। मोबाइल का जो ऐड आता है,
एक जवान आदमी को हमेशा लगता है कि सारी दुनिया उसकी मुट्ठी में है। एक मोबाइल कंपनी के इस विज्ञापन ने हमारी नौजवान पीढ़ी को बहुत गुमराह किया है। नौजवान होते ही ऐसे हैं, उन्हें हमेशा वही लगता है कि मल्टीनेशनल कंपनियां जो भी कहती है सच कहती है और सच के सिवा कुछ नहीं कहती। सच यह है कि ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बूढ़े होने पर ही हासिल हो सकती हैं। सच यह है कि कुछ चीज़ें बूढ़े होने पर ही हासिल हो सकती है, जैसे भारत रत्न। यकीन न हो तो सचिन तेंदुलकर से पूछ लीजिए। पैसे के लिए क्रिकेट खेला और कहा देश के लिए, पैसे के लिए क्रिकेट खेला और कहा देश के लिए खेल गया। जवानी में आदमी कुछ भी कर सकता है, झूठ को सच बोल सकता है और देश का नाम रोशन करने के लिए बार बार नीलामी में भी बिक सकता है। हाल ही में मेरे कवि मित्र को 3 लाख का पुरस्कार मिला। सुनो, हाल ही में मेरे कवि मित्र को 3 लाख का पुरस्कार मिला। कवि मित्र चल फिर नहीं सकते, उनके घुटनों में दर्द रहता है। मैंने बधाई दी तो कहने लगे, इस उम्र में पुरस्कार का क्या फ़ायदा, जब जवान था तब तो किसी ने दिया नहीं। मैंने कहा एक तरह से अच्छा ही हुआ, जवानी में मिलता तो सारा पैसा तुम अपनी प्रेमिकाओं पर उड़ा देते। उन्हें लेखिका बनाने के चक्कर में नहीं मिला। कि उन्हें लेखिका बनाने के चक्कर में तुम्हारे घुटने खराब हो गए। वे घुटने वापस आए, उससे पहले तुम नया घुटना लगवा। वे प्रेमिकाएं वापस आए, उससे पहले तुम नया घुटना लगवा लो। इसीलिए 3 लाख मिले। कवि मित्र से कैसे कहता कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम और घुटने घुटने पर लिखा है लगवाने वाले का नाम। बूढ़ा आदमी तुलसीदास की चौपाई सुना सकता है, पतंग उड़ाने के गुर सिखा सकता है, लेकिन ये हिमाकत कभी नहीं कर सकता कि अपने नए घुटने पर पुरानी प्रेमिका का नाम खुदवा दे। हर बूढ़ा आदमी घुटना नहीं लगवा सकता। एक किसान बूढ़ा तो होता है, लेकिन उसे किसान होने के लिए पुरस्कार नहीं मिलता। कि हर बूढ़ा आदमी घुटना नहीं लगवा सकता। एक किसान बूढ़ा तो होता है, लेकिन उसे किसान होने के लिए पुरस्कार नहीं मिलता। एक मजदूर की भी यही नियति है, कविता लिखनी चाहिए और क्रिकेट खेलना चाहिए। बूढ़े होने का हक सिर्फ कलाकारों और क्रिकेटरों को होना चाहिए। इस लिस्ट में राजनेता, अफसर, बुद्धिजीवी और उद्योगपति शामिल हो सकते हैं। दुनिया पर जिन लोगों का आधिपत्य है, दुनिया को सबसे ज़्यादा भोगने का हक भी उन्हीं का बनता है। कि दुनिया पर जिन लोगों का आधिपत्य है, दुनिया को सबसे ज़्यादा भोगने का हक भी उन्हीं का बनता है। हर आदमी अमर होना चाहता है, ये अंतिम पैरा है कि हर आदमी अमर होना चाहता है, हर आदमी जवान रहना चाहता है। इस चाहत में सबसे ऊपर वे लोग हैं जिनके पास दौलत है, ताकत है, कानून है और फौज है। इन लोगों को लगता है कि ये लोग कभी बुरे नहीं होंगे। इन्हें बुढ़ापे से डर नहीं लगता, वरना वे इतनी नाइंसाफ़ी नहीं करते और न ही इतनी लूट मचाते। इनकी एक ही वजह हो सकती है, अमेरिका ने हमारे दौलतमंद और ताकतवर लोगों को वो दवा दे दी है जो आदमी को हमेशा जवान बनाए रखती है। आणविक करार से भी बड़ी इस डील पर बड़ी बहस देखिए आज रात प्राइम टाइम।